नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आखिर आप और कब तक मूर्ख बनोगे? अगले 17 दिनों के अंदर अगर ध्यान नहीं दिया तो आपकी बेवकूफ़ी आपको ले डूबेगी। इस बात को मजाक में मत लीजिएगा। बहुत गंभीर सावधानियाँ, बहुत गंभीर बात आज हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं, जिसे बहुत ध्यान से कान लगाकर गंभीरता के साथ सुनना है। अब इस दुनिया में भोलेपन की कोई जगह बची नहीं है। जो जितना मासूम होता है उसका उतना ही इस्तेमाल किया जाता है। और आपने भी ऐसा कई बार नोटिस किया होगा कि उन्हीं से आपको धोखा मिला है जिससे आपने बहुत उम्मीदें लगाई है, परंतु अब और नहीं। अगले 17 दिनों में हमें वो हस्ती बनना है जो किसी के बस में न हो। और पूरी जानकारी वीडियो में दी है। अगले 17 दिनों में कैसा व्यवहार करना है, किन गलतियों से बचकर रहना है, किन से आपको बनानी है और किन से तोड़नी है, सब कुछ बताया है। शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में मासूमियत की, भोलेपन की कोई जगह बची ही नहीं है। और ये बात हम सब ने देखी है, क्योंकि हम जिस पर भी भरोसा करते हैं, हम जिस पर भी आस लगाते हैं, हर कोई हमारे भरोसे को तोड़ रहा है, हर कोई हमारा इस्तेमाल कर रहा है। तो यहाँ पे अब ज़रूरत है चालाक बनने की, क्योंकि मासूमियत गई तेल लेने। मासूमियत हम दिखाएंगे, लोग हमेशा हमारा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चालाकी भरा रवैया अगर रहा तो लोग हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और यकीन करिए, इस दुनिया में हर कदम पर मासूम लोगों का बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। हमें ज़रा यह बचकर रहना है और अपनी मासूमियत को घर छोड़कर आना है, वरना चालाकी भरी इस दुनिया में हम शांति से नहीं रह पाएंगे। बहुत सारे लोग हमें ऐसे रास्ते में मिल जाते हैं, कहीं पर मिल जाते हैं, जो किसी न किसी तरह से हमारा राज उगलवाना चाहते हैं, जो हमें पीछे करने के लिए हमें भड़काना चाहते हैं, हमारे अंदर गलत भावनाएं डालना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बहकावे में नहीं आना है। अपनी भावनाओं को वश में रखना है, आत्मसंयत रहना है। आपको अपने दिमाग का सहारा लेना है, दिल का नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार से उबलते हुए पानी में हमें अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार से परेशान मन से हमें समस्याओं के समाधान नहीं दिखते। तो ये लोग आपको अंदर ही अंदर परेशान करने की कोशिश करते हैं, या आपके जहन में कुछ ऐसी बातें डालते हैं जिससे आप उन्हीं के बारे में सोचते रहें, आप डिप्रेशन में चले जाएं, आपको कहीं ना कहीं से अतीत की यादें परेशान करने लगे। ये ऐसी ऐसी बातें आपके सामने करते हैं। लेकिन हमें उस समय दिमाग से काम लेना है। अगर हम परेशान हो गए तो हम मार्ग भटक जाएंगे। परिवार में किसी धार्मिक स्थान की यात्रा पर आप जा सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि तो है, लेकिन क्रोध की बहुत ज़्यादा अधिकता नज़र आ रही है। कई बार हमारे साथ गलत होता है तो हम एकदम से उत्साहित हो जाते हैं, जो कि सही मायनों में सही नहीं है। हमें हर समय दिमाग से काम लेना है। हो सकता है उस क्रोधी अवस्था में हम कुछ ऐसा निर्णय ले ले जो हमारे पूरे जीवन पर भारी पड़े। तो समझदारी तो हर जगह दिखानी है, ये बात आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ख़ास तौर पर अगले 17 दिनों में क्रोध से बचे और मानसिक शांति को महत्व दें। अगर एक उदाहरण के तौर पर आपको बात समझाए, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को किसी काम के लिए हाँ कहा। अब उसको पता चल गया कि आप कभी ना नहीं कह सकते, तो वो हर बार आपको कुछ न कुछ कहकर इम्प्रेस कर ही लेगा। और आपकी बार बार हाँ कहने की आदत आपको हर बार मूर्ख बनाती रहेगी। लोग आप पर रोब झाड़कर आपका इस्तेमाल करते रहेंगे और आप इस बात को समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए कहीं ना कहीं दोस्तों, ना कहने की आदत भी अपने अंदर डालिए, क्योंकि हर वक्त हर किसी को हाँ कहते रहेंगे तो लोग हमेशा आपका इस्तेमाल करते रहेंगे। और अगर ना कहना सीख गए तो लोग भले ही 2 पल के लिए बात करना छोड़ देंगे, लेकिन इस्तेमाल होने से तो हम बच जाएंगे। क्योंकि अब हम और कब तक मूर्ख बनते रहेंगे। ये दुनिया के लोग
कभी किसी के सगे नहीं हुए, इनकी अपेक्षाओं का कभी अंत नहीं हुआ, जहां हम चूके ये हमें ताना मारना शुरू कर देते हैं। अगले 17 दिनों में आपको ऐसा रवैया आजमाना है, खुद को ऐसा बनाना है जिसकी छवि पूरी तरह से अलग हो। आने वाले अगले 17 दिन आपसे अभिलाषा रखते हैं कि अब आपको मूर्ख नहीं बनना है, अब आपको लोगों की साजिशों का शिकार नहीं होना है। अगर आप किसी और के भरोसे रहकर कोई काम करते हैं तो आप कभी खुद का नाम नहीं बना पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर आपको खुद की छाव का निर्माण करना है तो आपको महफिल से अलग हटना ही होगा, यानी खुद के दम पर कुछ करके दिखाना होगा, तभी लोग आपको जानेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी निकाल देते हैं किसी के अंडर में काम कर कर के। मेहनत वो करते हैं, नाम उसके बॉस का होता है। अगर आप अलग हटकर कुछ करेंगे तो नाम भी आपका होगा, काम भी आपका होगा और परचम भी आप ही का लहराएगा। जो भी शिक्षार्थी शिक्षा में बहुत समय से कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मौका अच्छा है, मौके पे चौका मार सकते हैं। अगले 17 दिनों में बस ईमानदारी के साथ अपनी एग्ज़ाम को दीजिएगा। अगर बेईमानी करने की कोशिश करी तो वही का सिला वहीं पर मिलेगा और आप बहुत बड़ा आपके साथ कहीं ना कहीं चोट हो सकती है। तो ग्रह स्थिति के अनुसार पर हम आपको बात समझा रहे हैं। ईमानदारी से अपनी एग्ज़ाम देनी है। गलत आदतों को या गलत चीज़ों को प्रमोट आपको भूल से भी नहीं करना है। देखिए, ज़िंदगी की इस पाठशाला में हम सभी विद्यार्थी हैं और महादेव यानी जो भगवान हैं वो हमारे शिक्षक हैं, वो हमारे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। हम उनके विद्यार्थी अगर गलत काम करेंगे तो वो देख रहे हैं, उसका सिला हमें मिलेगा। चाहे फिर बात हो नकल करने की, बात हो ईमानदारी की, बात हो चोरी चकारी की, बात हो किसी का हक हथियाने की, ये सब इंसान कर तो रहा है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसका जो अध्यापक है वो सब कुछ देख रहा है। तो आज नहीं तो कल उसका सिला तो आपको यही चुकाना है। तो ईमानदारी से जीविका को जिए, किसी का हक खाने की ना सोचे, किसी का चोरी करने की ना सोचे और ख़ास तौर पर किसी के दिल ना दुखाएं। दोस्तों, हर किसी के हृदय में परमात्मा का वास होता है। हमें किसी की उम्मीदों को नहीं तोड़ना चाहिए, किसी के सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हमने किसी को वचन दिया है या कुछ बात दी है, जुबान दी है, तो हमें उसका पालन करना चाहिए और यही सत्यता है और यही हमारी तरफ से एक सही कर्तव्य है। हाँ, हम स्वार्थ के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। कुल मिलाकर हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें लोगों के षड्यंत्रों का शिकार नहीं होना है। जहाँ आप ऑफिस में काम करते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपकी तरक्की लोगों को रास न आए और वो आपके कार्यों में कहीं ना कहीं से गड़बड़ करने की कोशिश करे। आपकी गैर मौजूदगी में भी आप अपने दस्तावेज़ों को उचित संभाल कर रखें, हो सकता है उसमें छेड़खानी हो जाए, क्योंकि अब हम और मूर्ख नहीं बनेंगे। हर बार लोग हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाकर हमें ठग लेते हैं, परंतु इस बार अब और नहीं। इस बार हम वो बन कर दिखाएंगे जिसका रूप लोगों ने नहीं देखा, जिसमें चतुराई होगी, जिसमें चालाकी होगी, जिसमें थोड़ा बहुत धीरज होगा और हर संभव प्रयास के तरीके होंगे। अब दोस्तों, उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 उपाय हम आपको बताएंगे जो आपके लिए बहुत चमत्कारिक साबित होंगे। सबसे पहला उपाय हम आपको बता रहे हैं सोमवार के लिए। सोमवार के दिन आपको क्या करना है? मान लीजिए आपके पति पत्नी में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, दाम्पत्य जीवन में दूरियां हैं, कलह है और नज़दीकियाँ नहीं बन पा रही, तो सुबह के समय गौरी शंकर जो रुद्राक्ष होता है वो आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है अपने जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ में जोड़े से गौरी शंकर रुद्राक्ष शिवलिंग पर अर्पित कर दे, आपका काम 100% हो जाएगा। अगले नंबर पर जो उपाय है वो मंगलवार के लिए है। मंगलवार के दिन अगर हनुमान जी की कृपा आपको पानी है तो आपको उन्हें गुड़ चने के प्रसाद का भोग लगाना है लगातार 21 मंगलवार तक। जी हाँ दोस्तों, गुड़ चने का जो भोग है उसके सामने बड़े बड़े भोग भी विफल है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मंगलवार के दिन आपको गुड़ चने का भोग हनुमान जी को लगाना है और 22वें मंगलवार को आपको उनको चोला चढ़वाना है, आपका काम हो जाएगा, गारंटी है। शुक्रवार के दिन दोस्तों, चूँकि माता लक्ष्मी का वार है,
ऐसे में माता के समक्ष आपको 11 दिन के लिए अखंड ज्योत जलानी है। एक ज्योत जलाइए शुक्रवार से और अगले 11 दिनों तक उसे पूजने न दे, अखंड ज्योत जलाइए और 11वें ही दिन आपको कन्याओं को 9 कन्याओं को भोजन करा देना है। आपका बहुत बढ़िया काम बनेगा, माता का आशीर्वाद आपको आपके हर कार्य में मिलेगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात करी अगले 17 दिनों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।